अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं। और सुबह की मेरी शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा सा हम देर में सो के उठे हैं, स्कूल नहीं जाना था तो थोड़ा देर में उठे हैं। अभी अपने लिए बना रहे हैं चाय। और हमने साथ साथ में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो है वॉइस काफ़ी शोर हो गया था और मेरी आवाज़ उसमें दब गई थी, क्योंकि पेंटर आ चुके थे और काम बाहर होने लगा था। और हाँ, भी तैयार हो रहे थे तो वो नहा धो रहे थे, दाई भी काम कर रही थी, तो सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, तो काफ़ी शोर में मेरी आवाज़ हो गई थी दब। तो फिर हमको अभी वॉइस ओवर करना पड़ रही है। तो हमने पहले सबसे पहले चाय बनाई अपने लिए और ताई के लिए और पेंटर के लिए और सबके लिए चाय बनाकर पहले चाय पी है। फिर अभी हम बनाएंगे चना। हमने रात में भिगा कर रख दिया था कि सुबह चना बना लेंगे, जिससे ये आसानी हो जाएगी हमको कि हम दूसरे काम कर लेंगे। स्कूल नहीं गए हैं तो अभी रूम भी हमको सेट करना था। सायमा बाज़ार जाकर कारपेट ले आई थी, तो अभी हमको कारपेट भी बिछानी है। और नीचे वाले स्टोर रूम से बहुत सारे कबाड़ निकले हैं, उनको सही करना है। तो वो सारे कबाड़ सही करने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें से देखना होगा कौन चीज़ हटानी है, कौन चीज़ रखनी है। तो एक एक चीज़ देखना, साफ़ करना, पोंछना, ये सारी चीज़ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और हमने एक तरफ कुकर चढ़ा दिया था, लेकिन फिर चूल्हा बंद कर दिया, क्योंकि पहले सोचा हम चाय पी लेते हैं इत्मीनान से बैठ के। फिर क्योंकि एक बार काम में लग जाओ ना, तो फिर तो कब दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और हम इसमें डालेंगे प्याज चने में, और डालेंगे कुछ डालेंगे नहीं ज़्यादा, बस प्याज मिर्चा हरा डालेंगे और नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे, हो जाएगा। हालांकि हम हल्दी डालना भूल गए थे, लेकिन फिर हमने सिर्फ चाट मसाला डालकर उसको तैयार कर लिया था। और फिर बना ली थी रोटी। और साथ साथ सारे कपड़े भी निकल गए हैं, सोफ़े के कवर, कुशन कवर, पर्दे, ये सारे सारे कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए। सारा दिन हमने धोया, अभी भी कपड़ा पड़ा हुआ है काफ़ी। और फिर हमने सोफ़े कवर सबसे पहले उतार कर डाल दिए मशीन में, कि तब तक ये धुलते रहेंगे, जब तक हम दूसरे काम करते रहेंगे। और इसको डालकर फिर हमने चना चढ़ाना शुरू किया। फिर साथ साथ जो है हम ब्रेड रखी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ब्रेड के टुकड़े इकट्ठा हो गए थे, तो हमने सोचा इनको भी पीस कर जो है रख दें, नहीं तो फिर अभी रमज़ान आने वाला है। और देखिए कल शब रात का चाँद भी निकल आया है और रमज़ान भी शुरू हो जाएगा, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और क्योंकि टाइम हम लोगों को कम मिलता है स्कूल की वजह से, आधा टाइम तो चला जाता है स्कूल में। फिर उसके अलावा भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब स्कूल के अलावा भी 1-2 घंटा टाइम देना पड़ता है स्कूल के काम के लिए। और अभी भी आज भी हम स्कूल नहीं गए थे, लेकिन मेरा पेपर बनाने का लैपटॉप और पेपर सारे आके रखे हुए हैं। हालांकि अभी तक हमको टाइम मिला नहीं, मौका मिला नहीं, और कुछ थोड़ा सा हम थक भी गए हैं, पेपर बना नहीं पाए। अब कल इंशाल्लाह देखते हैं कल बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। कोशिश तो यही रहेगी कि कल ही बनाकर ख़त्म कर लें। और हमने सारे ये ब्रेड क्रम्स को जो है निकाल कर, और जो 2-4 ब्रेड पड़ी हुई थी उनका भी निकाल लिया, सारे बनाकर डिब्बे में कर उनको जो है फ्रिज में रख देंगे। और फिर ये पेंट वाला काम ख़त्म हो जाए, घर एक बार सिजल हो जाए, एक सेट हो जाए, सेटिंग हो जाए, तो फिर सारे मसाले पीस कर रखने होंगे। और ये हम आ गए हैं चढ़ाने चना। और फिर चना हमने चढ़ाया। और एक बात आप लोग से ये करना था कि हदीस है कि जो भी चीज़ें मिलती है वो तकदीर में लिखी होती है। ये हदीस है कि भला या बुरा जो कुछ भी तुम्हें पहुंचा वो सारा कुछ मुकद्दर में था, और जो कुछ नहीं पहुंचा वो पहुंचने वाला नहीं था। बेशक अल्लाह ताला ने जो कुछ लिख दिया है वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। और सबसे मेन बात ये कि कभी कभी इंसान सोचता है कि ये चीज़ नहीं मिली, हमको ये चाहिए था, वो नहीं मिला, ये नहीं चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या मेरे ही साथ ये क्यों हुआ। इंसान क्या, हम ही सबसे ज़्यादा हम ही सोचते हैं। और जो भी हमको जानते हैं तो वो जानते होंगे हम मतलब किस सिचुएशन से गुजरे हैं। तो
काफ़ी टाइम हमको ये लगा समझने में कि नहीं, जो भी होता है अल्लाह की तरफ से है और उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा भलाई रहती है, इसीलिए अल्लाह ताला कुछ ना कुछ उसको हमको ठोकर लगा कर गिरा देते हैं। एक वीडियो आई थी पिछले दिनों, मतलब काफ़ी दिन हो गया पहले, वो CCTV से रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें एक बच्ची जो है खड़ी हुई थी वहाँ पे मोड़ पे, सड़क की मोड़ पे खड़ी हुई थी और एक वो अचानक से उसको एक ठोकर लगी और वो गिर गई नीचे, और तभी वहाँ से 4 व्हीलर गुजरी और वो उसके ऊपर से पार हो गई और बच्ची उठकर खड़ी हो गई। तो बस ठोकरें ज़िंदगी में लगती रहती हैं और वो बेहतरी के लिए होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बस तकदीर पर खुश होना चाहिए और साथ साथ दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हम मेरी किस्मत अच्छी कीजिए और बेहतर कीजिए। और इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, अपने औलाद के लिए, अपने लिए और बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करनी चाहिए। तो मेरा चना हो गया था तैयार और रोटी भी हमने बना ली थी और अभी हम इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला। और ये है असलम भाई। हम पकड़ने की बात नहीं कह डरते ना, डरते तो हम काम ही नहीं करते भाईनी की बात। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद असलम, मुन्ना टोला। मुन्ना टोला में करते हैं, सब जगह पेट का काम करते हैं ना। हाँ जी। और ऊपर बड़कू है। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। चलिए आप करिए पेंट। बहुत अच्छा पेंट कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छा पेंट किया है और बहुत ऊंचाई पर है। जी। थोड़ा थोड़ा डर लग रही है असलम भाई को। जी। इन्होंने हमको देखा कि हम जो है बना रहे हैं वीडियो, तो कहने लगे कि आप चैनल बनाती हैं क्या, वीडियो बनाती हैं क्या। हमने कहा हाँ बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। आपको भी हमने डाला था कि आप पेंट कर रहे थे, तो कहने लगे कि मैं हमको यहाँ सामने से ले लीजिए, हम ऊपर चढ़े हुए हैं, लटके हुए हैं। तो वो अपनी बात बताने लगे और ये बहुत अच्छे पेंटर है, पेंट अच्छा करते हैं। फिर हमने बुलाया था पवन को, तो पवन के साथ मिलकर हम लगाएंगे कारपेट रूम की। और हम बात कर रहे थे तकदीर की, तो सभी लोगों को जो है अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करनी चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं, परेशानी तो मतलब परेशान होना तो एक इंसान की फितरत में है, नेचर में है कि वो परेशान होगा ही होगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि बस उसी के पीछे बिल्कुल बाकी अच्छी चीज़ें भी भूल जाता है और सारी चीज़ें वो फरामोश कर देता है कि हमको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है। सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के पीछे जो चीज़ गुजर चुकी या फिर जो आने वाली उसके पीछे। और देखिए ये हम मेरी वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो गई एडिटिंग में। पहले तो पूरी बिछी हुई आ गई और फिर बाद में जो है शुरू वाली आ गई। तो खैर आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, बिछाने में बहुत ही मुश्किल हुई, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। और खैर परेशानी तो होती है, जो भी बिछाता होगा उसको पता होगा कि काफ़ी परेशानी होती है। उसको सही से बैठाना, नाप से काटना और फिर उसको जो है ये भी कि कहीं से कम ज़्यादा ना होने पाए, कहीं से बची ना रह जाए ज़मीन और कुछ ख़राब ना हो जाए। और उसके बाद फिर हमने पवन से कहा कि इसको तुम कपड़े से दबा दबा के जो है अच्छे से मिला दो, जिससे ये जो है ना तो खूब बराबर हो जाए। लेकिन हालांकि अभी कई दिन लगेगा इसको बराबर होने में, क्योंकि हमने इसको फेविकोल से चिपकाया नहीं है। हम चिपकाते नहीं ना, क्योंकि फिर जब दोबारा बदलो तो बड़ी परेशानी होती है और जल्दी बदल नहीं पाती। ऐसे ये रहता है कि आपको चेंज करना है, आप 3 महीने 6 महीने पे जब आपको चेंज करना हो, आराम से एक उतार के हटा दीजिए, फट से दूसरी बिछा लीजिए। और जब फेविकोल लगा होता है तो फिर उसको काफ़ी ज़्यादा छुड़ाना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, मतलब फिर हमको बुलाना ही पड़ेगा लगाने वाले से। तो खैर तो फिर हमने पहले ये ठीक कर लिया अपनी वीडियो, इसकी एडिटिंग को आगे पीछे जो थी उसको सही कर लिए। बस इसी तरह मेरा सारा दिन गुजर गया। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।